आज ब्लैक रॉक होटल में एक प्रेस वार्ता किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष मणिशंकर ने मोदी के खिलाफ जहर उगल दिया। बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी जब जब भारत के रोजगार और महंगाई के बारे में बात करती है तो मोदी सरकार भारत पाकिस्तान की बात करती है। जब जब कांग्रेस किसान की बात करता है तो मोदी सरकार मंगलसूत्र और 3 तलाक की बात करता है। अब रही बात कि भ्रष्टाचार जिस कदर से बढ़ा हुआ है, लोग त्राहिमाम है, पब्लिक हताहत हो चुके हैं। विगत 5 साल से देश की स्थिति चरमरा उठी है। जनता जनार्दन महंगाई की मार झेलते झेलते अब उब चुके हैं। बेरोजगार इस हद तक बढ़ गई है कि अब चोरी डकैती आम बात हो गई है, यानी कि गुंडागर्दी समाज में बढ़ते चला जा रहा है और मोदी सरकार एकदम विफल हो चुकी है। ये मणिशंकर का कहना है, लेकिन इसके बाद भी धनबाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष जी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। साथ में जानेंगे जनता जनार्दन की राय कि इस बार भाजपा, कांग्रेस या कोई और 2024 का लोकसभा चुनाव में मंगलसूत्र की ओर उसको मोड़ना चाहते हैं बातों को। अब उस मोदी जी का क्या जवाब दें हम लोग जो मुख्य मुद्दों से हट करके मंगलसूत्र की बात करते हैं, जो अपने मंगलसूत्र का सम्मान नहीं कर पाए, जो अपनी पत्नी को गारंटी नहीं दे पाए, जो वो जनता को क्या गारंटी और मोदी की गारंटी की झूठी इस तरह से दिलासा देते हैं। पहले भी हम लोगों ने देखा है, उनका सारा वादा जुमला साबित हुआ है। और यहाँ पर जो धनबाद संसदीय क्षेत्र की बात है, तो हम शुक्रगुजार हैं राहुल गांधी के, कांग्रेस आला कमान के, कि इतना अच्छा नेत्री अनुपमा सिंह हम लोगों के सामने में दिया गया है। और यहाँ तो सीधा मुकाबला बाहुबली से है और यहाँ के लोग समझदार हैं, धनबाद के लोग। भाजपा और कांग्रेस में डायरेक्ट फाइट है और एक तरफ कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रही है, वहीं दूसरी ओर जात पात धर्म और बदले की राजनीति से चुनाव लड़ रही है। जो शिक्षित है, स्वाभिमानी है और अपने विवेक से ये निर्णय लेते आई है और आगे भी निर्णय लेगी, तो किसी भी अपना विचार उस सभा में थोपा नहीं गया। एक प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपने स्वघोषित और स्वघोषणा कर दी कि हमें इन्हें आशीर्वाद मिल गया है और आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, तो ये उसके बुद्धि विवेक और अनुभव की का सवाल है। इसमें कहीं घोषणा नहीं की गई, ना ही कहीं किसका समर्थन किया गया। और जैसा कि हमारे मणिशंकर भैया ने बताया कि हमारी पार्टी जमात की राजनीति करती है, जात की राजनीति नहीं करती। मुद्दा था कि किस ढंग से 2024 का चुनाव मतदान उनके पक्ष में हो जाए। तैयारी पूरी जोर शोर से है, सभी कार्यकर्ता लगे हुए हर जगह पे, और जो प्रत्याशी है अनुपमा सिंह, ताबड़तोड़ रैली पे रैली किए जा रही है। हर दल, हर गरीब से लेकर के हर जाति के लोग का वो समर्थन पाने का प्रयास कर रही है और हद तक नज़र भी आ रहा कि वो सफल होती हुई नज़र आ रही है। इस बात को लेकर के कहीं विपक्षी दल कहीं ना कहीं परेशान नज़र आ रहे हैं। लगता है कि वो हार का सामना करने जा रहे हैं, इसलिए बौखलाहट नज़र आ रही है। अब जानते हैं, संतोष जी हमारे बीच में हैं, उनसे पूछते हैं कि इनकी तैयारी का असर कहीं तीसरा जगह क्यों नज़र आ रहा है। आपकी जो तैयारी है, आपने जिस ढंग से पूरा माहौल को अपनी ओर कर लिया है, इससे विपक्षी में परेशानी हो गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग तो जो कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन ने जो रणनीति बनाई है इस लोकसभा चुनाव में चुनाव जीतने के लिए, वो तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। लेकिन धुलू महतो जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, उनका जहर जो है, उनके मुख से निकला हुआ जो जहर है, हम लोग कांग्रेस पार्टी के लिए अमृत का काम कर रहा है। जो उन्होंने जिस ढंग से भाजपा के सांसद विधायक को कोयला चोर कहा, कोयला तस्करों का सरगना कहा, युवा मोर्चा के
जिलाध्यक्ष जो भाजपा के हैं उनको फ़ोन पर चुनाव के बाद उनको निपटा देने का बात कहा, जो मामला आप लोग के माध्यम से आ रहा, वो सब कांग्रेस पार्टी के लिए प्लस पॉइंट है। और बीजेपी ने जो उम्मीदवार दिया और धनबाद के लोग अमन चैन पसंद करने वाले लोग हैं, और भाजपा ने जिस एक दागी, एक अपराधी, एक गुंडा रंगदार को उम्मीदवार बनाया है, उसका लाभ निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को है। धनबाद की जनता, आवाम, व्यवसायी वर्ग, व्यापारी वर्ग, हर वर्ग के लोग, ओबीसी के हर एक वर्ग के लोग, यहाँ तक कि उनके सो जाती है जिनका ज़मीन कब्जा कर लिया है डोलू मत, तो जिनका मकान कब्जा कर लिया, जिनकी पूरे प्रताड़ित करने का काम किया है, महिलाओं को अपने समुदाय के महिलाओं को बेस्या, रंडी, क्या क्या शब्दों से नवाजा उन्होंने, जो सोशल मीडिया में चल रहा है, और जिस ढंग से करोड़ रुपए रंगदारी मांग करना आउटसोर्सिंग कंपनियों से, ये सब पूरे मामला धनबाद के जनता के नज़र में है। और लोग पीएन सिंह जो जीतते रहे, पीएन सिंह ने 15 साल में कोई काम नहीं किया, 15 साल में विकास के मामले में कोई काम नहीं किया। उनके लिए एक प्लस पॉइंट यही हुआ करता था कि लोग बोलता था कि बिगाड़ता नहीं है, बनाता नहीं तो बिगाड़ता नहीं है, ये था। तो इसी के लोग चलो इसी को दे दो। तो आज स्थिति यह है कि अनुपमा सिंह सबसे योग्य उम्मीदवार, धनबाद की जनता की नज़र में सबसे योग्य उम्मीदवार, और पढ़ी लिखी महिला, और उनका बात सुनिए, उनके बात से यहाँ के धनबाद के आधी आबादी, बोलता ना कि आधी आबादी को पूरा हक, राहुल गांधी जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, सोनिया गांधी जी को, पूरी कांग्रेस की हाईकमान को हम बधाई देना चाहते हैं कि धनबाद में हमारे बहुत से सारे उम्मीदवार थे जो चुनाव लड़ने के काबिल थे, लेकिन उन्होंने जो उम्मीदवार मुझे दिया धनबाद की जनता को, निश्चित रूप से ये उस उम्मीदवार का विचार, भाषण, स्पीच सुन करके यहाँ के महिलाएं, यहाँ के पुरुष, यहाँ के व्यापारी वर्ग को एक आशा जगह है कि पीएन सिंह के तर्ज पर ये हम लोग को साथ मैंने धनबाद के अमन चैन में कामयाब होगी। और राजेंद्र बाबू जिस फैमिली से आती है, वो फैमिली विकास पुरुष परिवार माना जाता है। राजेंद्र बाबू मजदूरों को मसीहा थे, 7 बार के विधायक रहा, वहाँ की जनता 7 बार इसलिए चुनने काम की कि विकास कार्यों में उनके परिवार का थाती है। आज भी पूरे झारखंड में 81 विधायक है, पूरे झारखंड में अनूप सिंह का जो मैंने जितना फंड झारखंड सरकार से अपने विधानसभा बेरमो में उपयोग करने का काम किया, हम दावे के साथ कर सकते हैं उतना नॉलेज बहुत सारे विधायकों को नहीं होगा जो अनूप सिंह ने बेरमो विधानसभा में विभिन्न मदों से ले आकर जितना विकास योजना में ले जाकर पटकाया। पूरे झारखंड में 81 विधायक को हम बता देना चाहते हैं, सब में अव्वल रहा अनूप सिंह। तो पूरा मुझे विश्वास है कि धनबाद के विकास करने के मामले में, चाहे झारखंड सरकार का मामला होगा, चाहे केंद्र सरकार का मामला होगा, और केंद्र में तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तो निश्चित रूप से जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हमारा सांसद धनबाद का विकास करेगा। जो काम आज तक नहीं हो पाया था एयरपोर्ट, एम्स का, और हमारे प्रत्याशी ने स्पष्ट अपने भाषणों में कहा कि हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे इस मामले के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि वर्चस्व की लड़ाई है, ये आम जनता के हित की लड़ाई नहीं। देखिए, वर्चस्व की लड़ाई कहाँ होती है, जहाँ रंगदारी की बात होती है। अनूप सिंह और राजेंद्र बाबू का परिवार का इतिहास रहा कि उनके बेरमो विधानसभा में कभी आज तक कोई इस ढंग से कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि टन पीछे रंगदारी मांगा जा रहा है। जो धनबाद की स्थिति है, लोग रंगदारी के लिए जाने जाते हैं, गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं, कोयला तस्करी के लिए जाने जाते हैं, वैसा आज तक आरोप राजेंद्र बाबू के परिवार पर और अनूप सिंह पर, चाहे उनके फैमिली पर नहीं लगा है। रावत वर्चस्व, जब अनूप सिंह बेरमो में कोई व्यवसाय नहीं करता, राजेंद्र बाबू जीवन पर्यंत कभी बेरमो विधानसभा में कोई व्यापार नहीं किया, ना कहीं कोई डीओ लगाए, ना कोई कलोनी पर कब्जा का रहा इतिहास। इसलिए वर्चस्व वो करता है जैसे कि हमको एक कॉलोनी कब्जा करना है, हम बम चला रहे हैं, तो उधर से सुनते हैं कौन बंगला वाला वहाँ गोली चलवा दिया, तो कौन झोपड़ी वाला वहाँ गोली चलवा दिया। धनबाद में जो होता है वहाँ उसको वर्चस्व की लड़ाई कहेंगे ना। धनबाद में तो ये लोग जो आए हैं, तो ये जो हमारा प्रत्याशी है, इनका कोई ऐसा इतिहास नहीं रहा वर्चस्व के बाद। अब कुमारडुबी निरसा में आपने पप्पू यादव जी के साथ दौरा किया,
वो एक तरह से देखा जाए तो मार्क्सवादी और बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़ है, उसमें कैसा रिस्पॉन्स आपको मिलता है? देखिए, पप्पू यादव जी फिर उम्मीद है कि 18 तारीख को धनबाद आ रहे हैं। पप्पू यादव जी का मूवमेंट करना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद रहा और वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लोगों के दिलों में बसते हैं पप्पू यादव। और पप्पू यादव कभी भी जहाँ जाते हैं वहाँ वैसे ही लोगों के लिए जाते हैं जो सही मैंने ज़मीन से जुड़े हुए लोग हों। पप्पू यादव का जी का आना धनबाद में बहुत फायदेमंद रहा कांग्रेस पार्टी के लिए। हम पुनः उनसे आग्रह किए हैं कि वो धनबाद आवे, पूरा 2 दिन रह करके पूरा धनबाद जिला को। आपका नाम चर्चा में चल रहा है कि संतोष सिंह जी इस बार लगता है कि पूरा कांग्रेस में जान फूंक दिए हैं और आने वाला समय बताएगा कि शायद हो सकता है कांग्रेस की जीत दर्ज हो जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे जिला अध्यक्ष के दिया था, उस पद पर रहते हुए अगर हम सफल तभी मानेंगे कि जब हम लोकसभा चुनाव जिता कर भेजें। जब लोकसभा चुनाव जिता कर भेज देंगे तो हमको धनबाद के एक कार्यकर्ताओं का ये एहसानमंद हम रहेंगे और हाईकमान की नज़र में ये होगा कि नहीं, हम जिसको एक नौजवान को हाथ में कमान दिए तो उसने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में एक सांसद दिया, इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य की बात क्या हो सकता है। अच्छा, अभी आरजेडी का नेता रामाधार यादव जो है अचानक बीजेपी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, रामाधार यादव जी हमारे गांव से हैं, हमारे परिवार से हैं। रामाधार यादव जी मेरे गांव से हैं, हम उनको काका बोलते हैं। उनका पूरा फैमिली मेरा मैंने समझे एक ही घर है। मेरे जो जिस गांव से आता है भोजपुर से, मेरे सामने वाला घर उनका है और हम उनको जानते हैं। उनका पूरा परिवार हम लोगों के साथ में है, ठीक ना। पूरा परिवार उनका पूरा परिवार रोज़ सुबह शाम हमको फ़ोन करता है कि कब मीटिंग आइएगा, मीटिंग कराने के लिए कब आइएगा। वो सब होता है, राजनीति में कुछ दिखलाने के लिए भी होता है, कुछ ये ना सारा वोट कांग्रेस पार्टी को है। एक बीजेपी को हराने के लिए पूरा अलायंस एकजुट हो गया, क्या अलायंस में कहीं ना कहीं कमी नज़र नहीं आ रही आपको? देखिए, बीजेपी अकेला लड़ रही है पूरा देश में चुनाव, क्या अकेला तो नहीं लड़ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी झारखंड में भी आजसू उसका साथ है और जदयू है, ये सब है। अलायंस से सब लोग लड़ रहा है। तो रहा बात की उसके साथ मैंने 2-3 लोग हैं, मेरे साथ 5-6 लोग हैं, तो अलायंस उनमें भी क्यों नहीं, इतना ही मोदी का तिलस्म चल रहा, मोदी का जादू चल रहा, गारंटी चल रहा, तो अकेले लड़ते ना। क्या जरूरत था आजसू को पकड़ने का, क्या जरूरत था जदयू को पकड़ने का? इसलिए सब लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार काम करता है राजनीति में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी एकदम सशक्त बहुमत के साथ जो है अपना दावा ठोक रही है 2024 का लोकसभा चुनाव में, जो 25 तारीख को मतदान होने वाला है। अब सवाल है कि जनता जनार्दन चाह रही है कि चेहरा कौन हो। स्वच्छ छवि जनता को भी पसंद है। जनता चाहती है कि नहीं, मुझे ऐसा प्रत्याशी मिले जो काम करे, हवाबाजी नहीं चाहिए। 15 साल 20 साल लगातार जनता जो है धोखे में रही है। झारखंड को सिर्फ लूटा गया है। सबसे अधिक राजस्व जो है झारखंड सरकार ही देती है केंद्र को, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसी ने झारखंड के विकास के लिए ध्यान नहीं दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि जनता दुखी है। वो चाहती है कि मुझे अच्छा प्रत्याशी मिले। बहरहाल देखते हैं कि 25 तारीख को किस पे मोहर लगता है, हाथ पे या फूल पे या किसी और पे, ये तो जनता जनार्दन ही बताएगी। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ। नमस्कार।